ये जनता का आंदोलन है। इस जन आंदोलन में जनमत से पार्टी ने ये तय किया कि 1120 स्थानों पर, ये जो जितने भी हमारे पास जनमत पेटी रखी है, 1120 स्थानों पर, प्रत्येक वार्ड में जो हमारे 280 वार्ड हैं, लगभग 4 स्थानों पर इसको जनता के बीच में जाकर और जो हैंडबिल है और इस तरह का एक बैच हमारे कार्यकर्ता अपने साथ गले में रखेंगे। और कार्यकर्ता लगभग 50,000 से अधिक कार्यकर्ता, क्योंकि सुबह जब से दुकान खुलेगी और जब से मार्केट खुलेगी और बंद होगी उस समय के बीच में रहेंगे। और 10 लाख से अधिक, अध्यक्ष जी 10 लाख से अधिक इसमें जनमत पत्र, जनता के सुझाव वो आएंगे। जिन सुझावों में जो हमने पूछा है, क्या ड्राई डे जो घटाए हैं वो ठीक है क्या, स्कूल मंदिर और शिक्षक संस्थानों के नजदीक जो ठेके खुले हैं वो ठीक है क्या, ऐसे लगभग हमारे 7 क्वेश्चन हैं। जैसे एक मैंने फॉर्म को भरा, इस तरह फॉर्म को भरते हुए लगभग 7 प्रश्न है जो जनता के सुझाव आएंगे। और इसके आंदोलन ये यही नहीं रुकने वाला। हमारे अध्यक्ष जी और एक जो हमारी कमेटी बनी जिसके संयोजक रामवीर जी को अध्यक्ष जी ने बनाया, वो नियमित रूप से इस जन आंदोलन के बीच में के लिए और जनता को इस लड़ाई, जो जनता की लड़ाई है, आरडब्ल्यूओ के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से उसका क्या परिणाम आता है वो आप सब जानते हैं और उसको आपके सामने उसके आपके रखे मुद्दा उठाया है। अभी आदेश जी ने आपको हमारी इस नए मुहिम के बारे में बताया और विधुड़ी जी ने अपनी रोशनी इसके ऊपर डाली। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जो हमारे दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ये जो नई पॉलिसी आई है ये हमारे संविधान का भी उल्लंघन करती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 47 का एक पैराग्राफ है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आर्टिकल 47 कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purpose of intoxicating ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। जहां पर ये पॉलिसी आ रही है वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी है और मैंने पर्सनल लेवल पर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी है जिसकी अभी तक 4 हियरिंग हो चुकी है और अगली तारीख उसकी 14 मार्च को है। उसमें मैंने इस नई लिकर पॉलिसी को चैलेंज किया है और जब मैं वो कोर्ट की हेयरिंग को देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उसमें आम आदमी पार्टी जो वकील करती है वो अभिषेक मनु सिंघवी को करती है। अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर लॉयर भी है, मगर जो उसकी फीस है वो 30 लाख रुपया है। तो इस लिकर पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए दिल्ली सरकार एक हियरिंग का 30 लाख रुपए खर्च करती है वकीलों के ऊपर कि दिल्ली को कैसे बर्बाद करना है। वो अपनी इस गलती को पर्दा डाल रही है। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मैंने भी एक अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि जहां पर भी दारू की दुकान होगी वहां पर हम वहां की आरडब्ल्यूए से एक उनकी वोटिंग कराएंगे और अगर आरडब्ल्यूए को कोई परेशानी है तो हम उस दुकान को बंद कर देंगे। वो भाषण आप भी देखेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, मगर वो अपनी उन बातों को खुद ही भूल जाते हैं। उनकी पार्टी क्या एजेंडा लेकर आई थी
क्या उनके पॉइंट्स थे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, उसमें कहीं पर भी इस शराब के बारे में जिक्र नहीं था कि हम शराब को बहुत इसको बढ़ावा देंगे। और हैरानी की बात यह भी है कि पॉलिसी की टाइमिंग क्या है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई और दिल्ली में 24,000 लोगों की मौत हो गई, हम सभी जानते हैं पिछला साल मार्च से जुलाई तक दिल्ली में कैसे बीता है। जब दिल्ली सरकार ये चिल्लाती थी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए और भारत सरकार ऑक्सीजन उनको देती थी, तो वो बोलती थी हमारे पास में टैंकर नहीं है। उस समय जब लोग मर रहे थे दिल्ली में, अस्पतालों में कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की पत्नी को जब हुआ कोविड, तो वो मैक्स हॉस्पिटल में उनको 15 मिनट में बेड मिल गया और 25 लाख रुपया उनके इलाज में लग गया। मगर एक गरीब आदमी, उसने सड़क के ऊपर में दम तोड़ दिया, 24,000 लोग मरे। उस दौरान जब ये त्राहिमाम चल रहा था दिल्ली में, अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसी समय केजरीवाल जी एक नई लिकर पॉलिसी बना रहे थे। दारू की बोतल आप लीजिए, क्यों? क्योंकि उनको अपना एक्साइज का जो रेवेन्यू है वो 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया करना है। एक ही कारण है। क्या दिल्ली की जनता ने इसकी मांग करी थी कि हमें और शराब की दुकानें चाहिए, हमें 5 स्टार होटल जैसी दुकानें चाहिए, हमें उसके ऊपर में डिस्काउंट चाहिए? हमारे बच्चों की उम्र जो 25 साल होती थी उसको घटाकर 21 साल कर दिया कि भाई कॉलेज में जा रहा है बच्चा, वो भी जाए, अपना शराब की दुकान आपके मोहल्ले में खोल दी है। कॉलेज में जा रहा है बच्चा, वो भी शराब की बोतल खरीद रहा है, अपने सारे दोस्तों के साथ में शराब पी रहा है। एक सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार शराब को बढ़ावा नहीं दे सकती है, मगर दिल्ली में हम देख रहे हैं, देश में ऐसा कहीं नहीं देखते। दिल्ली में हम देख रहे हैं एक के साथ एक बोतल फ्री है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है, कोई सड़क पर गिरा हुआ है, दिल्ली में पिंक ठेका खुल रहा है। हम महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे पिंक ठेका खोलेंगे जहां पर सारी महिलाएं, केवल महिलाएं होंगी, बेचने वाली भी महिलाएं होंगी, खरीदने वाली भी महिलाएं होंगी, और महिलाओं को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या सोच है। फिर केजरीवाल जी कह रहे, अभी रामवीर जी बता रहे थे कि ट्रेनिंग दी जाएगी, दिल्ली में शराब कैसे पीनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताएंगे कि जिन और पानी का कितना मिक्स होना चाहिए, स्कॉच और पानी कितना मिक्स होना चाहिए। केजरीवाल जी शिक्षा दे रहे हैं दिल्ली में। क्या जमाना हम देख रहे हैं दिल्ली में। पानी बिजली फ्री करो और उसके बाद में जो मर्जी ऐश करो, घर में स्विमिंग पूल बनाओ, 1500 करोड़ का विज्ञापन निकालो, कमाल की बात। उन्हीं 4 स्तंभों ने मिलकर देश को चलाना है, उन्हीं ने देश के भविष्य की चिंता करनी है। शराब फ्री में पिलाई जाएगी। दूसरा, चाहे स्मोकिंग हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा उस जीवन में कि पहले दिन किसी ने सिगरेट खरीद के पी हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि पहले दिन किसी ने खरीद के शराब पी हो। हम जब छोटे छोटे थे, चाय के लिए परिवार के लोग मना करते थे, चाय मत पियो, दूध पियो, तो कहते थे अंग्रेज भारत की जनरेशन को खत्म करने के लिए ये चाय का वो लेके आए थे प्रोविजन। चाय पिलानी शुरू की, भारत की नस्लें कमजोर हों। कितना झूठ है, कितना सच है। हमने ये भी सुना था कि रसिया कहता था कि अगर मुझे भारत का, जब वो वर्ल्ड पावर से बाहर हो गया, कि मुझे भारत का जवान मिल जाए तो मैं दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए फतेह रखूं, भारत जैसा जवान मिल जाए। तो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग के माध्यम से केजरीवाल साहब का जो एजेंडा होता है, उनकी पार्टी के फाउंडेशन डे से लेकर जो भी फंडिंग होती है, सीए कानून से लेकर जो भी फंडिंग होती है, आज ये किसान आंदोलन में जो भोजन परोसा रहा था बॉर्डर के ऊपर, ये टोटल फंडिंग विदेशों से होती है भारत को कमजोर करने के लिए, कि भारत आत्मनिर्भर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कर रहा है, तो उसको केजरीवाल जैसे लोगों से कमजोर कैसे किया जाए। आप कंट्राडिक्शन देखिए। पंजाब का मुख्यमंत्री जो शराब पीकर पार्लियामेंट में, जिस पे एलिगेशन लगे सरेआम,
जो शराब पीकर रहता है वहां वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया और वहां कहता है कि मैं पंजाब में शराब बंद करूंगा और देश की राजधानी में ठेके खोलने का प्रोविजन कर दिया। लगभग 5,000 ठेके दिल्ली में नए खुलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता और भारत के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब का षड्यंत्र है। वो रिवेन्यू बढ़ाए, वो कुछ भी करे, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, पर ये मानना पड़ेगा लोगों को कि कोई चीज अगर इजीली अवेलेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबिलिटी के कारण से जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र केजरीवाल अगर रच रहे हैं तो वो उनका अपना कोई राष्ट्रीय भक्त का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा। बताओ कहां है जन लोकपाल? अभी कहा कि ये बताया गया कि वो जो बोलता है वो करता नहीं। उसने कहा मैं 500 स्कूल बनाऊंगा। उनकी आरटीआई में एक स्कूल बना है। उन्होंने कहा मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, एक कॉलेज नहीं बनाया। उन्होंने कहा मैं बस लेकर आऊंगा, एक बस लेकर नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा दिल्ली के अंदर कि मैं टैंकर माफियाओं से दिल्ली को निजात दिलाऊंगा, पानी नहीं है पीने को दिल्ली में। टैंकर डबल हो गए, टैंकर माफिया डबल हो गए, तो 3 गुना टैंकर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जब तक हम लोग राष्ट्र के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मीडिया के बंधु अगर इसमें मदद नहीं करेंगे, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, जो 4 पिलर हैं अगर लोकतंत्र के, तो तब तक केजरीवाल जैसे लोग देश में पनपेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऐसे लोगों को देश में आने का मौका मिलेगा। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली को लेकर झगड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा है भारत की संस्कृति को समाप्त करने का, भारत की व्यवस्थाओं को तहस-नहस करने का। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, उसके लिए केजरीवाल साहब आपने ये कहा चुनाव में आने से पहले उन लोगों से जो नशा है उन्हीं माता बहनों के जीवन को हराम करेगा। लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हम बिजली के 200 यूनिट बिजली का दाम देंगे केजरीवाल, अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे तेरे 200 यूनिट बिजली के लालच में आकर। ये हम लोगों को जब तक संकल्प नहीं लेना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को, तो हम सब लोग दिल्ली के लोगों को यही जाकर इसको बताएंगे और बताकर उनको ये कहेंगे कि केजरीवाल साहब आपने कहा था कि मैं दिल्ली में जो भी पॉलिसी, जो भी योजना, हम जो भी करेंगे हम जनता के मैंडेट के अनुसार करेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता का जनमत सर्वे क्या कहता है। तो आप यहां पर जनता के जनमत को आधार मानकर जिस कॉलोनी में अगर ठेका खुल रहा है वहां के लोग क्या कह रहे हैं, तो उन लोगों का भी अपमान है। जो दिल्ली वाले वो लोग हैं उनका अपमान है कि सत्ता में प्राप्त होकर केजरीवाल उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि अब मैं दिल्ली का मालिक हो गया हूं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा मार रहा है जो ये कहकर आया था तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अब वो बेटा नालायक पैदा हो गया, वो बेटा नालायक होकर हमारी जनरेशन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए नालायक बेटे का घर के प्रांगण में कोई स्थान नहीं होता है। ये हम सब लोग इस बात को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, उनकी टीम, मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन लोगों ने निश्चित रूप से ये इनिशिएटिव लिया है और शराब से लोगों को निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवा में रूहानियत की शराब पिलाई जाती है, वो एनर्जी दी जाती है जो एक प्याला पी ले तो तमाम उम्र चलता है। तो पिंक में वो है जिसको पी के महामारी में पहले ही सेहत का हाल क्या है। जहाँ भगवा को मानने वाले या रूहानियत को मानने वाले या मोहब्बत करने वाले लोग जड़ी बूटियों की, अच्छी दवाइयों की, काढ़ों की बात करते हैं, वहाँ ये पिंक बार में, पिंक ठेके में क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। सोच रहा था बैठे बैठे कि कहाँ शूरवीरों की धरती, कहाँ मीरो गालिब की खुददार दिल्ली, कहाँ ये सियासी जोकरों की बस्ती। तो अभी अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मेरी इन्होंने ड्यूटी पंजाब में लगाई थी, तो पंजाब में ये साहब जाके यही कह रहे थे कि मैं दिल्ली मॉडल यहाँ पेश करूँगा। मैंने कहा जी दिल्ली का मैं संसद मुझे बनाया गया है, दिल्ली में ये पिंक ठेके खोल रहे हैं, तो पंजाब की धरती पे तो ये प्रचार गुरु नानक साहब ने किया था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
पंजाब की धरती पे तो ये प्रचार हुआ था, सूफियों ने कहा था कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। और केजरीवाल साहब पता माइक में इस बात का जवाब क्या देते थे? कहने लगे, देखो जवाब सुनो गौर से, कहने लगे जो भी पीना पसंद करते हैं वो दरिया को कूजे में बंद करते हैं। मैकशी इन पागलों का काम नहीं, मैकशी तो हम अक्लमंद करते हैं। कहता ना कर सूफी अड़ियां, मैं तो पीनी आ बुक्का नाल पिला दे, मैं तो पीनी आ। क्या लोग हैं ये जो जिनकी एक होती है ख्वाहिश, तृष्णा, डिजायर, एक होता है लस्ट। लस्ट जो जहां लफ्ज जुड़ गया वो एंडलेस होती है। इन लोगों का लस्ट फॉर पावर एंड पैसा है। पावर किसी तरीके से भी, सत्ता किसी तरीके से भी हथियाई जाए, पैसा इतना जमा कर लिया जाए, ये कचरा है भाई, यहीं रह जाएगा। कभी कभी बोलते थे तो अच्छा लगता था कि एक गुलाम अली की गज़ल उन दिनों बड़ी पॉपुलर थी। मैंने कहा चलो कोई नया बंदा आएगा, अच्छा ही है, किसी भी पार्टी का आए। उस वक्त पार्टी वार्टी तो कोई बनी नहीं थी, मुझे लगा शायद बीजेपी में आने वाला है। तो मैं इसको देख के कहता था कि दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो ये पता ही नहीं था ये गाना पड़ जाएगा कि सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो वाहियात हो गए देखते देखते। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब